आप एक टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस रिपेयरिंग में अपना करियर बनाना चाहते, सब्सक्राइब करें न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को, देखते रहे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। एलसीडी टीवी का जो मदरबोर्ड है उसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। एलईडी एलसीडी टीवी का मदरबोर्ड का काम सीखने के लिए आपको हर एक चीज़ का बेसिक थ्योरी ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, ये एक कॉम्बो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का जो कोल्ड पोर्शन होता है, हर एक मदरबोर्ड का हॉट पोर्शन कोल्ड पोर्शन अलग होगा। जो कोल्ड पोर्शन होता है उसी कोल्ड पोर्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो शॉर्ट की डायोड है इसका कोल्ड साइड में, आप वीडियो को गौर से देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, इसका कोल्ड पोर्शन में जो शॉर्ट की डायोड होता है, देखिए कोल्ड पोर्शन में ये शॉर्ट की डायोड है, मतलब कॉमन कैथोड डायोड है। इसका दो एनोड है और दो एनोड निकल के दो कैथोड मिलके एक कैथोड बन जाता है, जहाँ से एसी इन होता है, जब निकलता है वो डीसी बन के निकलता है। मतलब ये रेक्टिफायर मॉड्यूल है, इसके अंदर दो डायोड है। तो ये जो डीसी निकलता है, ये डीसी किसी किसी बोर्ड में एक वोल्टेज निकलता है, मतलब जैसे 24 वोल्ट निकला, किसी किसी बोर्ड में 12 वोल्ट निकला, और किसी किसी बोर्ड में 24 वोल्ट निकलता है, उससे 12 वोल्ट बनता है, मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप बात को समझने का कोशिश कीजिए, मैं बहुत ही शॉर्टकट में इसको डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ से 24 वोल्ट निकल रहा है, तो 24 वोल्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा पहले। क्यों? पैनल तो 12 वोल्ट में ही चलता है ना, कोई भी पैनल 12 वोल्ट के ऊपर नहीं है। पैनल के लिए जो VCC जाएगा वो 12 वोल्ट जाएगा, तो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट बनेगा, फिर 12 वोल्ट से वो 5 वोल्ट बनेगा, फिर 5 वोल्ट से वो 3.3 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट से भी 1.8 वोल्ट बन सकता है। कोर सप्लाई बनेगा प्रोसेसर का एक, तो 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट भी बन सकता है। तो ऐसा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए मैं ड्राइंग की मदद से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको जानना है मदरबोर्ड का। ये मैं बेसिक वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का बात बता रहा हूँ। एसएमपीएस का जो आउटपुट है, मान लीजिए वहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है। जो डायोड है, शॉर्ट की डायोड कॉमन कैथोड, चॉपर से निकलने के बाद, ये चॉपर है, चॉपर से निकलने के बाद ये ब्रिज मॉड्यूल है, ये ब्रिज मॉड्यूल है। तो ये चॉपर से निकलने के बाद मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है, 12 वोल्ट डीसी बन रहा है। तो बोर्ड में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा 12 वोल्ट डीसी से? ये जो 12 वोल्ट डीसी बन रहा है, ये 12 वोल्ट डीसी से पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट बनेगा। ये 5 वोल्ट किस लिए बनेगा? ये 5 वोल्ट बनेगा लो ड्रॉप आउट के लिए। पहला डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट बनेगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के बाद क्या बनेगा? 5 वोल्ट से बनेगा आपका 3.3 वोल्ट, फिर 3.3 वोल्ट बनेगा, फिर 5 वोल्ट से आपका बनेगा 1.8 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट से आपका बनेगा 1.2 वोल्ट। देखिए, ये जो मदरबोर्ड में वोल्टेज बनेगा, एक जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट चला जाएगा किसके लिए? अगर पैनल 12 वोल्ट का होगा, जो TFT ग्लास पैनल है उसका पैनल अगर 12 वोल्ट का होगा, तो ये 12 वोल्ट LVDS के थ्रू पैनल में इन करेगा, मतलब पैनल VCC, इसको बोलेंगे पैनल VCC।
ये पैनल VCC रेडी रहेगा LVDS थ्रू जाने के लिए। जब LVDS में स्विचिंग होगा तब ये चला जाएगा। ये 12 वोल्ट पैनल VCC के लिए जाएगा और 12 वोल्ट से जो 5 वोल्ट बन रहा है ये लो ड्रॉप आउट कर रहा है। किस लिए लो ड्रॉप आउट कर रहा है 5 वोल्ट? क्योंकि 12 वोल्ट से डायरेक्ट 3.3 वोल्ट नहीं बनाता है, पहले उसको 5 वोल्ट में लो ड्रॉप आउट करता है। क्योंकि 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाने के लिए जो रेगुलेटर यूज़ किया जाता है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाने का कुछ दरकार नहीं है। 12 वोल्ट से पहले 5 वोल्ट बनेगा, उसके बाद 3.3 वोल्ट बनेगा, तो 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ऊपर चाप कम पड़ेगा, वो गर्म कम होगा। तो 12 वोल्ट से पहले 5 वोल्ट बना दिया जाता है। तो 5 वोल्ट से फिर इसको 3.3 वोल्ट बनाता है। ये 3.3 वोल्ट कहाँ जाता है? ये बहुत जगह जाता है 3.3 वोल्ट। ये जो 3.3 वोल्ट है ये प्रोसेसर में जाता है, फर्स्ट प्रोसेसर में जाता है। ये कहाँ जाता है? ये आपका फ्लैश मेमोरी आईसी पे जाता है। फ्लैश मेमोरी आईसी पे जाता है। ये कहाँ जाता है? 3.3 वोल्ट जाता है आईआर कंट्रोल पैनल पे जाता है। ये 3.3 वोल्ट कहाँ जाता है? प्रोसेसर का जो रीसेट पिन होता है उसमें जाता है 3.3 वोल्ट। रीसेट पिन में भी 3.3 वोल्ट जाता है। तो ये 3.3 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी 1.8 वोल्ट कहाँ जाता है? 1.8 वोल्ट जाता है आपका प्रोसेसर में। कब जाता है? जब आप रिमोट से पावर बटन दबा के टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करता है। मतलब जब रेड लाइट ब्लू हो जाता है तब टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ होता है, तभी 1.8 वोल्ट बना हुआ ही होता है, बस उसको स्विचिंग करके आईसी अपने अंदर खींच लेता है। बात को समझिए, 1.8 वोल्ट बना हुआ ही होता है, बस आईसी में प्रोसेसर में इन नहीं करता है। जब प्रोसेसर आप रिलीज़ करते हो प्रोसेसर को उस टाइम में प्रोसेसर 1.8 वोल्ट को वाया स्विचिंग अपने अंदर खींच लेता है किसी एक पिन में। तो ये 1.8 वोल्ट है रैम सप्लाई। तो 1.8 वोल्ट रैम सप्लाई है, रैम सप्लाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1.8 वोल्ट रैम सप्लाई है। अगर 1.8 वोल्ट रैम सप्लाई रहेगा इसका मतलब प्रोसेसर के अंदर DDR2 रैम है। अभी जो लेटेस्ट मॉडल का स्मार्ट बोर्ड आ रहा है उसमें DDR3 DDR4 रैम भी आ रहा है, वो बात अलग है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब रैम के लिए सप्लाई जब लेगा तभी रेड लाइट ग्रीन होगा। अगर मानिए टीवी का रेड लाइट ग्रीन हो रहा है फिर वो रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका रैम सप्लाई जा रहा है, फिर वो रैम सप्लाई को बोल रहा है मुझे रैम सप्लाई नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ है, मैं छोड़ दे रहा हूँ रैम सप्लाई को। स्विचिंग बंद, रैम सप्लाई फिर से पिन, जो पिन में आ रहा था रैम सप्लाई उस पिन में आएगा नहीं। वो रैम सप्लाई के लिए वो पिन है आईसी के अंदर, प्रोसेसर के अंदर जो रैम है। समझ में आ गया होगा? अच्छा, 1.2 वोल्ट क्या है? ये है प्रोसेसर का कोर सप्लाई। प्रोसेसर का कोर सप्लाई है, कोर सप्लाई। यही सब सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोर्ड में। अभी आपको ढूंढना है कैसे कैसे सप्लाई कहाँ से कहाँ पे बनाया गया है। तो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से 1.8 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट। अगर 24 वोल्ट बनेगा इधर में तो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट। ऐसा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मदरबोर्ड में। अच्छा, सप्लाई और भी एक जाता है, वो मैं आपको बताया नहीं। ये जो 12 वोल्ट है जो पैनल के लिए जाता है, पैनल VCC है, ये बैकलाइट के लिए भी सप्लाई जाता है, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के लिए। ये 12 वोल्ट
बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में भी जाता है। बैकलाइट सेक्शन, ये 12 वोल्ट बैकलाइट सेक्शन के लिए भी जाता है। अगर टीवी का स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो, उसमें एलईडी का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो, तो उस टीवी का जो मदरबोर्ड होगा उस मदरबोर्ड में 24 वोल्ट बनेगा। 12 वोल्ट की जगह इधर में 24 वोल्ट बनेगा, और 24 वोल्ट को बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के लिए VCC भेज दिया जाएगा। तो अगर टीवी थोड़ा मानिए 32 इंच का टीवी है तो उसमें 24 वोल्ट बनेगा। उसका एलईडी में करंट कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसको 24 वोल्ट से बैकलाइट का जो ड्राइवर सेक्शन है उसको VCC दिया जाएगा। फिर उसका 24 वोल्ट से 12 बनाएगा, फिर 12 वोल्ट से उसका 5 वोल्ट बनाएगा, फिर 5 वोल्ट से उसका 3.3 वोल्ट बनेगा, फिर 5 वोल्ट से उसका 1.8 वोल्ट बनेगा, फिर 5 वोल्ट से उसका 1.2 वोल्ट बनेगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं वोल्टेज का थोड़ा डिटेल्स। मैं वोल्टेज का डिटेल्स बता रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसा है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के पास में एक फ्लैश मेमोरी IC भी लगा हुआ है जिसका 8 पिन होगा। ये पिन नंबर 1 है, फ्लैश मेमोरी है ये। अच्छा, अभी देखिए IR कंट्रोल पैनल है, ये है IR कंट्रोल पैनल। अच्छा, अभी देखिए ये है बक ड्राइवर सेक्शन, बक ड्राइवर सेक्शन। ये बैक ड्राइवर सेक्शन एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है। मैं इधर में 2 ड्रॉ कर लेता हूँ। बैक ड्राइवर सेक्शन, 2 बैक ड्राइवर सेक्शन है मान लेते हैं किसी बोर्ड में। अच्छा, अभी देखिए इधर में है बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, जिसकी मदद से बैकलाइट जलता है। इधर में ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, इधर में है LVDS आउटपुट केबल, LVDS आउटपुट केबल, LVDS आउटपुट केबल, जहाँ से डेटा सिग्नल आउट होता है पैनल के लिए। उसके साथ एक VCC भी आउट होता है, मैंने बोला था रेड वायर से। तो देखिए अभी वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो SMPS का आउटपुट में जो ब्रिज मॉड्यूल लगा हुआ है उससे थोड़ा मान लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा साइज का पैनल है, इसमें 24 वोल्ट बनता है। SMPS से 24 वोल्ट बन रहा है, तो इधर में 24 वोल्ट बन रहा है। 24 वोल्ट, जब 24 वोल्ट बन रहा है तो ये 24 वोल्ट को एक
क्या करते हैं, इसका 24 वोल्ट एक क्या कहाँ चला जाता है, एक 24 वोल्ट चला जाता है। इसका जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, इधर में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, 24 वोल्ट यहाँ पे चला जाता है। बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में 24 वोल्ट चला जाता है। अभी 24 वोल्ट और किसी के लिए भी दरकार नहीं है। अभी क्या दरकार है, अभी 24 वोल्ट के बाद नेक्स्ट दरकार है 12 वोल्ट। तो 24 वोल्ट को क्या करते हैं, यहाँ से एक बक कंट्रोलर में भेज दिया जाता है, बक सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ से जब निकलता है वो बक होके, मतलब स्टेप डाउन होके 12 वोल्ट होके निकलता है। अभी इधर में 12 वोल्ट हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया। अभी 12 वोल्ट को कहाँ भेज दिया जाता है, इसका जो LVDS है, LVDS के लिए 12 वोल्ट सप्लाई को भेज दिया जाता है। अब गौर से फॉलो कीजिए कैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। LVDS में भेज दिया जाता है कैसे, भाया स्विचिंग, ये स्विचिंग के मदद से जाता है। इधर में एक मॉसफेट लगा हुआ होता है, उसका डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ। ये जब स्विचिंग होता है मॉसफेट, तभी LVDS से वोल्टेज LVDS जैक में इन हो जाता है पोर्ट में। तो एक वोल्टेज 12 वोल्ट इधर में रेडी रहता है, 12 वोल्ट। अच्छा, 12 वोल्ट से फिर एक बक कंट्रोलर को यूज़ में लिया जाता है, जहाँ पे ये 12 वोल्ट फिर से इन होता है। क्योंकि इस बोर्ड में 2 बक कंट्रोलर है, तो ये बक कंट्रोलर से जब 12 वोल्ट इन होता है, तो जब निकलता है ये 5 वोल्ट बन के निकलता है। 5 वोल्ट ये 5 वोल्ट बन के निकल रहा है। ये 5 वोल्ट किस लिए निकला, क्योंकि इससे 3.3 वोल्ट बनाना है। तो एक रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। इधर में देखिए रेगुलेटर्स है, एक रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। इसका एक पॉइंट ग्राउंड रहता है और एक पॉइंट में ये 5 वोल्ट को इन करवाया जाता है। इन 5 वोल्ट इन होता है, इस पॉइंट में 5 वोल्ट इन होता है। ये रेगुलेटर ग्राउंड है, यहाँ से 3.3 वोल्ट बन के वो निकलता है। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ से वो 3.3 वोल्ट बन के निकलता है। ये 3.3 वोल्ट बहुत जगह जाता है। यही 3.3 वोल्ट से मदरबोर्ड का 70% काम होता है। ये 3.3 वोल्ट कहाँ जाता है, ये 3.3 वोल्ट जाता है आपका जो IR कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे जाता है। ये 3.3 वोल्ट CPU में जाता है। ये 3.3 वोल्ट CPU में जाता है। ये 3.3 वोल्ट जो फ्लैश मेमोरी है, उसका जो पिन नंबर 8 है, उसमें जाता है 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट CPU का जो रीसेट पिन होगा, रीसेट पिन, उस रीसेट पिन में भी ये 3.3 वोल्ट जाता है। उस रीसेट पिन में भी ये 3.3 वोल्ट जाता है। अच्छा, फॉलो कीजिए 3.3 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। ये 3.3 वोल्ट का बहुत सारा काम है और 3.3 वोल्ट CPU में किसी एक पिन में नहीं, ऐसा CPU का 10 पिन हो सकता है जहाँ पे 3.3 वोल्ट इन हो रहा है। ये सब पिन मान लीजिए 3.3 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का है। ऐसा 10-15 पिन हो सकता है जहाँ पे 3.3 वोल्ट इन हो रहा है। मतलब CPU का अंदर हर एक पोर्शन है, एक सेल होता है, हर एक सेल का एक एक काम है, तो हर सेल के लिए एक VCC चाहिए। तो ऐसा ही 3.3 वोल्ट, अगर 4 सेल है तो 4 3.3 वोल्ट सप्लाई जाएगा। अगर CPU के अंदर 10 सेल में उसको बनाया गया है तो 10 तो 3.3 वोल्ट का सप्लाई CPU के अंदर जाएगा। तो वो अलग बात है, मतलब 3.3 वोल्ट CPU में जाएगा। अभी 4 पिन में भी जा सकता है, अभी 6 पिन में भी जा सकता है, 7 पिन में भी जा सकता है। ये CPU का मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राउंड भी ऐसा है, 8-10 पिन में ग्राउंड भी जा सकता है। अभी इसका
और एक वोल्टेज बनना बाकी है, वो है 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट के लिए भी एक रेगुलेटर को यूज़ में लिया जाता है। मान लीजिए एक रेगुलेटर है, वन 1.8 वोल्ट का। इसका एक पिन ग्राउंड रहेगा, एक पिन में 5 वोल्ट सप्लाई इन होगा। 5 वोल्ट सप्लाई इन हुआ तो ये पिन से 1.8 वोल्ट निकलेगा। अभी 1.8 वोल्ट कहा जाएगा भाया स्विच ओके, ये जाएगा प्रोसेसर में। ऐसे तुरंत ही नहीं चला जाएगा ये 1.8 वोल्ट, ये जाने का एक प्रोसेस है। कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। और एक बक कंट्रोलर भी हो सकता है या और एक रेगुलेटर भी हो सकता है। मान लीजिए और एक रेगुलेटर है या और एक बक कंट्रोलर है जहाँ पे स्टेप डाउन वोल्टेज लेना है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बक कंट्रोलर है और एक बक कंट्रोलर। यहाँ पे क्या करेगा, आपका 5 वोल्ट को इन करवाया जाता है, 5 वोल्ट को इन करवाया जाता है। यहाँ से 1.2 वोल्ट आउट होता है। स्टेप डाउन कन्वर्टर है ना, स्टेप डाउन कन्वर्टर में हाई वोल्टेज इन होगा, डाउन वोल्टेज आउट होगा, लो वोल्टेज आउट होगा। 1.2 वोल्ट ये क्या है, ये है कोर सप्लाई, सीपीयू का कोर सप्लाई। ये कोर सप्लाई कहा जाएगा, डायरेक्ट सीपीयू में जाएगा, किसी स्विच के थ्रू नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा। जैसे ही आपने पावर सप्लाई ऑन किया, रेड लाइट आ गया, ये कोर सप्लाई चला जाता है 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट चला जाता है। जैसे ही आप रिमोट से इसको टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दीजिएगा और रेड लाइट ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी टाइम में ये 1.8 वोल्ट को आईसी खुद से स्विच कर लेगा। आईसी का एक पिन इस स्विच के साथ कनेक्ट रहेगा, भाया ट्रांजिस्टर हो सकता है। इसको स्विच करके अपने अंदर खींच लेगा। जैसे ही 1.8 वोल्ट को खींच लेगा, आपका ग्राफिक्स सीपीयू पूरा काम करने लग जाएगा। जब आप पावर सप्लाई को ऑन करते हैं उसी टाइम में इसमें 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, फ्लैश आईसी में 3.3 वोल्ट रेडी रहेगा। जैसे ही आपने रिमोट से टीवी को स्टैंड बाय से रेड लाइट को ग्रीन कर दिया पावर बटन दबा के, उसी टाइम में सीपीयू खुद से स्विचिंग करके इसका जो 1.8 वोल्ट है इसको अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर रैम है, इसके अंदर रैम है। तो रैम को चलने के लिए भी सप्लाई चाहिए ना। अगर DDR2 रैम है तो इसको 1.8 वोल्ट एक खींच लेगा। ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट ऑडियो सेक्शन में भी जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को ड्राइव करने के लिए ऑडियो आईसी जो होता है मदरबोर्ड का, वो 12 वोल्ट या 16 वोल्ट या 24 वोल्ट से चलता है। वो थोड़ा हाई वोल्ट से ही चलता है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। कैसे वोल्टेज का सीक्वेंस होता है आपको पता चल गया। तो ऐसे ही वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।